हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री कुछ इंपॉर्टेंट टेबल जिससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। और इस टेबल में आपको मिलने वाला है जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी पीकेए वैल्यूज़ एंड पीकेआर वैल्यूज़ क्या होती हैं डिपेंडिंग ऑन उनमें कौन से साइड चेन्स हैं और उनमें किस तरीके के ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो देखिए 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की हम बात करते हैं जिसमें आपको पता है कि 7 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनके साइड चेन आयनाइजेबल होते हैं, बट बाकी के जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनमें आपको केवल अल्फा अमाइनो ग्रुप और अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही डीप्रोटोनेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई पड़ता है। बाकी जो 7 अमाइनो एसिड्स आपके होते हैं जिसमें आप पढ़ते हैं किसको किसको, आप पढ़ते हैं आर्जिनिन के बारे में, आर्जिनिन पढ़ते हैं, आप लाइसिन पढ़ते हैं, आप हिस्टीडीन पढ़ते हैं, हिस्टीडीन पढ़ते हैं, इसके अलावा आप एस्पार्टेट पढ़ते हैं, एस्पार्टिक एसिड, और आप पढ़ते हैं ग्लूटामिक एसिड। ये बेसिक और एसिडिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसके अलावा आप टायरोसिन और सिस्टीन, टायरोसिन और सिस्टीन, टायरोसिन जो अरोमेटिक होता है, सिस्टीन जो पोलर अनचार्ज कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो ये 7 अमाइनो एसिड्स आपके ऐसे होते हैं जिनकी जो साइड चेन होती है वो भी आयनाइजेबल होती है। तो अब अगर इनकी साइड चेन आयनाइजेबल है तो वो किस पीकेए पर अपना प्रोटॉन डोनेट करते हैं, इस पर आपके एग्जाम में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले डायरेक्ट 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा एलेनिन, एलेनिन जो कि एक हाइड्रोफोबिक एलिफेटिक अमाइनो एसिड, अगर आप इसकी बात करेंगे तो डेफिनेटली इसमें आपको एक अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अल्फा अमाइनो ग्रुप मिलता है। अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वैल्यू 2.4 एंड अल्फा अमाइनो ग्रुप की वैल्यू 9.7 होती है। मेजॉरिटी केसेस में जो अल्फा अमाइनो और अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वैल्यू होती है वो आपको 1.8 से 2 पॉइंट समथिंग की रेंज में, सिमिलरली अगर आप अल्फा अमाइनो ग्रुप की बात करें तो ये भी आपको 8.8 से 9 पॉइंट समथिंग की रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसमें 2-3 वैल्यूज़ हैं, लाइक अगर आप हिस्टीडीन का देखें तो ये 1.8 के अराउंड है, सिस्टीन का अगर आप देखें तो 1.7 के अराउंड है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे फेनाइल एलिन का देखें तो ये भी 1.8 के अराउंड है। अदरवाइज आप मेजॉरिटी केसेस में देखेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आपको वैल्यू मिलेगी अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पीकेए की, राइट। अल्फा अमाइनो की बात करें तो यहाँ पे भी आपको जो आपको एस्पेराजिन दिख रहा है उसकी पीकेए वैल्यू 8.8 आपको मिल रही है। एंड इसके अलावा और सेकंड ग्रुप आपको कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा जिसकी पीके वैल्यू इतनी कम हो। बाकी आपको 9 पॉइंट समथिंग या 9.1 या 10 पॉइंट समथिंग के अराउंड सभी अमाइनो एसिड की, अमाइनो ग्रुप की जो पीके वैल्यूज़ है वो देखने को मिलती है। तो ये तो सिंपल है, इसको आप लॉजिकल तरीके से याद कर सकते हैं। जो ये पीके आर की ग्रुप की वैल्यूज़ हैं ये ज़्यादा ट्रिकी हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से समझना है और इसको रिवाइज करके जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्जिनिन जो स्ट्रॉन्ग बेसिक अमाइनो एसिड होता है जिसकी जो पीआई वैल्यू होती है वो भी आपको 10.76 के अराउंड देखने को मिलती है। तो इसकी जो पीकेआर वैल्यू होती है ये होती है, आपको पता है, इसको आपको याद भी करना है, ये 12.5 के अराउंड होती है। मतलब आप लिख सकते हैं जो आर की पीकेआर वैल्यू है ये होती है 12.5, सबसे हाईएस्ट होती है आर्जिनिन की पीकेआर वैल्यू। और इसी वजह से जो आर्जिनिन में जब आप पीआई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं पीकेआर प्लस पीके अल्फा अमाइनो तो आपको ये रेंज ज़्यादा मिलती है, राइट। नेक्स्ट अगर आप देखें तो एस्पार्टिक एसिड आपको दिया गया और साथ में आपको ग्लूटामिक एसिड भी दिया गया। तो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो नेगेटिवली चार्ज में कंसीडर किए आते हैं और इनके पास एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। एस्पार्टिक एसिड में बीटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के फॉर्म में और ग्लूटामिक एसिड में ये गामा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के फॉर्म में होता है। और इनकी जो पीकेआर वैल्यूज़ होती हैं वो आपको 3 एंड 4 के अराउंड, लाइक अगर आप एस्पार्टिक एसिड की देखें तो ये 3.9 के अराउंड होती है और अगर आप ग्लूटामिक एसिड की ध्यान दें तो ये 4.3 के अराउंड होती है। और ये वैल्यूज़ आपके एग्जाम में पूछी गई हैं, इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आएंगे तो हिस्टीडीन, ये भी बहुत पिक्यूलियर है क्योंकि हिस्टीडीन एक अकेला अमाइनो एसिड ऐसा है जिसकी जो पीकेआर वैल्यू होती है वो जो न्यूट्रल पीएच होता है पीएच 7 उसके आसपास में होती है। तो यहाँ पे ये जो पीकेआर वैल्यू है इसकी आप देख सकते हैं ये 6 है। और आपको ध्यान देना है, एक कंपैरेटिव अकाउंट आपको ध्यान देना है कि जो लाइक हिस्टीडीन की पीकेआर वैल्यू होती है ये सिस्टीन की पीकेआर वैल्यू से होती है कम। ये कंपैरेटिव अकाउंट पूछा गया था आपके एग्जाम में। ऑल्दो जो सिस्टीन है ये पोलर अनचार्ज कैटेगरी को बिलोंग करता है और हिस्टीडीन जो है ये बेसिक अमाइनो एसिड की कैटेगरी को बिलोंग करता है, बट स्टिल जो हिस्टीडीन है उसकी पीकेआर वैल्यू आपको मिलती है, हिस्टीडीन की पीकेआर वैल्यू आपको मिलती है 6 के अराउंड। मैं एच लिख दे रही हूँ यहाँ पे मैंने ई लिख दिया, आपको पता है ई फॉर ग्लूटामिक एसिड, एंड यहाँ पे मैंने डी लिख दिया, डी फॉर एस्पार्टिक एसिड, एंड आर फॉर आर्जिनिन। नेक्स्ट आप आएंगे हिस्टीडीन जिसका मैंने 6 आपको बताया। उसके अगर आप लाइसिन को देखें आर्जिनिन के बाद जो दूसरा सेकंड बेसिक अमाइनो एसिड है इसकी पीकेआर वैल्यू आपको मिलती है, लाइसिन को आप के से रिप्रेजेंट करते हैं और के की जो पीकेआर वैल्यू आपको मिलती है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 10.5 के अराउंड होती है। तो जो हाईएस्ट पीकेआर वैल्यू आपको मिलती है वो होती है
आर्जिनिन की, और जो लोवेस्ट PKR वैल्यू आपको मिलती है वो होती है एस्पार्टिक एसिड की, दैट इज 3.9, राइट। नेक्स्ट आएंगे तो आप सीरीन के देख सकते हैं, थ्रियोनिन के देख सकते हैं, और टायरोसिन की, जिसमें कि आपको आयनाइजेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। तो टायरोसिन की जो PKR वैल्यू होती है, आप टायरोसिन लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको आप Y से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड Y की जो PKR वैल्यू होती है, ये आप देख सकते हैं 10.1 है। तो एक कंपैरेटिव अकाउंट आपको याद रखना है इस टेबल से कि किस अमाइनो एसिड की PKR वैल्यू कितनी होती है। बेसिक अमाइनो एसिड्स की PKR वैल्यू हाईएस्ट होती है, विद एन जो एक्सेप्शन है, जिसमें आपको हिस्टीडीन का 6 मिलता है और सिस्टीन का आपको मिलता है 8.3। तो ये एक एक्सेप्शन है जिसको आप याद रखेंगे। और इस पे बेस्ड कई क्वेश्चंस आपके जो पॉलीपेप्टाइड पे चार्ज कैलकुलेशन के आते हैं, वहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत पड़ती है। एंड सिमिलरली ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं जहाँ पे इनका कंपैरेटिव अकाउंट आपसे पूछ लिया जाता है। ऐसे और वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऑल द बेस्ट।